नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम धनु की बात करेंगे, धनु राशि तथा धनु लग्न की। इस वीडियो से हम दोस्तों सूर्य के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। 12 तारीख से सूर्य शनि के साथ और बुध के साथ युति बनाएंगे। आपके 3rd हाउस में तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, इसमें संबंध बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस संबंध के कारण आपकी ज़िंदगी में आपकी दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, कौन से बदलाव आ सकते हैं, कहाँ से आपको लाभ हो सकता है, कहाँ आपको सतर्क रहना है, इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है बुध और सूर्य का, धर्म कर्माधिपति राजयोग, और साथ में शनि धन भाव के मालिक इस युति के ऊपर प्रभाव डालेंगे। शनि सूर्य दोनों मित्र नहीं हैं, ये आपको पता ही है, परंतु इतना भी नहीं है कि यहाँ पर सूर्य नेगेटिव फल दे शनि के भाव में आकर, शनि के घर में आकर, क्योंकि 3rd हाउस में सूर्य बली होते मैं अक्सर बताता आया हूँ। शायद ये बुध का भाव है कालपुरुष कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि आती है, इसलिए सूर्य यहाँ पर अच्छे ही माने जाते हैं। जिनका समाज में एक रुतबा होता है, एक स्टेटस होता है या सोशल सर्कल होता है, उनका सूर्य तृतीय भाव में अक्सर देखा जाता है। एनीवेज, आप भाग्यशाली तो रहेंगे इस अवधि में, क्योंकि भाग्येश हैं सूर्य, अपने भाग्य स्थान को देखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी ग्रह अपने भाव को जब देखता है तो उस भाव के शुभ फलों को बढ़ाता ही बढ़ाता है। हालांकि आप कहेंगे सूर्य शनि के साथ हैं, इसके ऊपर भी हम विस्तार से बात करेंगे और नक्षत्रों तक इस गोचर का विश्लेषण करने की चेष्टा रहेगी हमारी। तो अंत तक वीडियो को देखिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। दोस्तों, ये गोचर के जो मेरे वीडियोज़ होते हैं, ये अपने आप में एक ट्यूटोरियल्स का काम भी करते हैं। इसको ट्यूटोरियल्स की नज़र से देखेंगे तो आपको बहुत सारे सूत्र मिल जाया करते हैं। एनीवेज, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। यही एक गुजारिश है। सूर्य आत्मा है, सूर्य प्रकाश है। सूर्य आपके चेहरे पर जो तेज होता है वो है। सूर्य आपकी आत्मा के अलावा आपको जीवन देता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी सूर्य से ही चलती है, क्योंकि आपकी काया में जो हृदय धड़कता है वह सूर्य की बदौलत ही धड़कता है। दोस्तों, लीडरशिप क्वालिटीज़ सूर्य देता है। सूर्य शासन सत्ता का कारक भी है। सूर्य शासन सत्ता का कारक भी है। तो राजनीति से संबंध रखने वालों के लिए समय कैसा रहेगा, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। और शनि इसके विपरीत हैं, अपोजिट हैं। दोनों ग्रह एक दूसरे के अपोजिट परंतु साथ में बैठें तो क्या होगा। शनि यहाँ पर आपको बता दें, जहाँ पर सूर्य प्रकाश है, शनि को हम अंधकार कह सकते हैं। शनि धैर्य हैं, डिसिप्लिन है, परंतु फ्रस्ट्रेशन भी है। दोस्तों, ये जो युति है 3rd हाउस में शनि स्वग्रही, सूर्य शनि के भाव में, शनि की राशि में, और बुध का साथ है। बुध दोनों का मित्र है। अच्छी बात यह है इस युति में कि अगर बुध ना होते तो शनि सूर्य का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही कड़वा होता। यहाँ पर बुध की मध्यस्थता के कारण समझिए दो दोस्तों को लड़ने नहीं देंगे बुध, ऐसा आप समझ सकते हैं। एनीवेज, सूर्य का यहाँ पर आना, धर्म कर्माधिपति राजयोग तो बनता है। बुध और सूर्य की युति 11 तारीख को बुध यहाँ पर शनि के साथ आएंगे और 12 तारीख को 12 तारीख सूर्य संक्रांति होगी, कुंभ संक्रांति का दिन होगा। रात्रि 10:03 पर सूर्य हालांकि यहाँ पर प्रवेश करेंगे। बुध सूर्य के कारण बुध द्वितीय राजयोग भी बनता है।
और धन भाव का मालिक शनि भी साथ में। धन आता है, परंतु आपके बौद्धिक बल के कारण, आपकी वाक्पटुता के कारण बुध और सूर्य पंचमेश हैं, और यहाँ पर भाग्यस्थान के मालिक हैं सूर्य, धनेश के साथ शनि के साथ हैं, तो भाग्य के कारण धन आता है, स्पीच के कारण धन आता है, बौद्धिक बल के कारण बुद्धि के मालिक हैं बुध, बुद्धि के कारक हैं तो बुद्धि के कारण, आपकी वाक्पटुता के कारण भी धन आता है, कैरियर से, कामकाज से धन आता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि 10th हाउस आपके स्टेटस का, आपकी प्रतिष्ठा का है, मान सम्मान का है, तो ये मान सम्मान बढ़ाने का योग भी है। आप कहेंगे शनि सूर्य के बारे में भी कुछ कहें, क्योंकि दोनों शत्रु हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर भी टिप्पणी जरूर करते हैं। अगर आप सरकारी तंत्र में कामकाज कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, बॉस के समक्ष कम ही जाएं, और अगर कोर्ट कचहरी में आपका मसला है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। हालांकि स्थितियां आपके लिए लाभदायक हैं, खासकर शनि जब तक तृतीय भाव में है, जो कि 28 मार्च तक रहेंगे, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वैसे भी शुक्र लाभ स्थान के मालिक उच्च के 31 मई तक रहेंगे, तो लाभ की स्थितियां तो बनती ही रहेंगी, धन तो आता ही रहेगा और सुख में वृद्धि होगी। लव लाइफ आपका, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा ही रहेगा। सूर्य का ये परिवर्तन आपके इन एरियाज़ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। किन एरियाज़ के ऊपर? आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव सूर्य नहीं डाल सकता। आपकी आमदन की ग्रोथ होती रहेगी, सूर्य भी उसमें बल्कि वृद्धि का कारण बनेंगे। परिवार के लिए आप समय देते हैं, वो हो सकता है कम दे पाए व्यस्तता के कारण, परंतु एसेट्स बढ़ेंगे आपके। आपका संग लर्नर व्यक्तियों के साथ हो जाएगा। घूमने फिरने के प्रबल योग बनते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। मीडिया में है तो आप कामयाब होते हैं, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ता है, आपका प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करता है ये कॉम्बिनेशन सूर्य शनि और बुध। अगर आपको किसी तरह की हृदय की बीमारी या हृदय रोग है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। पिता की तंदुरुस्ती सेहत का ख्याल रखें। अगर हम नक्षत्रों को देखें, सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल पंचम स्थान के मालिक होकर सप्तम भाव में, हालांकि वक्री हैं, परंतु केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं मंगल। भूलना नहीं है, मंगल सप्तम भाव में बैठकर आपको बल दे रहे हैं, आपको धन दे रहे हैं, बौद्धिक बल बढ़ा रहे हैं। धन इसलिए क्योंकि धन स्थान के ऊपर मंगल की उच्च की दृष्टि है। मंगल आपको पुरुषार्थी बना रहे हैं, कर्मठ बना रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश कोई बुरा नहीं है, बल्कि पंचमेश का प्रभाव भी सम्मिलित हो जाता है 9th और 10th लॉर्ड की युति के साथ, क्योंकि सूर्य भाग्यस्थान के मालिक हैं, बुध कर्म भाव के मालिक हैं। पंचमेश के नक्षत्र में 19 तारीख तक कम से कम रहेंगे, 19 फरवरी तक मंगल के नक्षत्र में। तो अचानक से लाभ के योग बना दिए ये तो सूर्य ने, अकस्मात विंडफॉल के योग बना दिए, अकस्मात व्यापार में वृद्धि के योग बना दिए, लव लाइफ के लिए बेहतर बना दिया ये योग, बच्चों से खुशी मिलने के योग बना दिए। खासकर कन्या संतान की ओर से कोई खुशी भरा समाचार मिल जाए, संतान को लेकर आप जो चिंतित हैं उस चिंता का हरण संभव है इस एक महीने में, क्योंकि बुध और सूर्य की युति अच्छी ही मानी जाती है, और उसमें मंगल का सम्मिश्रण हो जाए जो कि पंचमेश है, तो लव लाइफ बेहतर रहता है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय 19 तारीख तक तो बेहतर ही बेहतर है, बल्कि उसके पश्चात राहु के नक्षत्र में सूर्य शतभिषा नक्षत्र में 19 तारीख से लेकर 4 मार्च तक कमाल होगा। शुक्र का प्रभाव भी सूर्य देंगे, दोनों मित्र नहीं हैं दोस्तों सूर्य और शुक्र, फिर भी
राहु के नक्षत्र में होने से राहु उच्च के शुक्र के साथ है, तो शुक्र का फल भी कहीं ना कहीं परिलक्षित होगा। सूर्य के जरिए क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि 11वें भाव के मालिक हैं। इनकम के साधन बढ़ेंगे, व्यापार में आपको सफलता, दाम्पत्य जीवन बढ़ेगा, भौतिक सुख मिलेंगे, भौतिकता के पदार्थों को संचित करेंगे, एकत्रित करेंगे। लव लाइफ बेहतर रहेगा, स्त्री वर्ग से आपको सहायता मिलेगी, डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा, कलह क्लेश से का वातावरण दूर होगा। वाहन सुख, बड़े घर का सुख, बड़े होटलों में घूमने फिरने का सुख, लग्जरी को एंजॉय करने का सुख आपको मिलता है इस अवधि में शुक्र के प्रभाव के कारण। शुक्र वैसे ही दिग्बली हैं, एक तो दिग्बली और उच्च के, और सूर्य से भी सूर्य प्रभावित हो रहे हैं शुक्र से राहु के जरिए। ये होगा सब 19 तारीख से लेकर 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक। तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, अद्भुत समय है। 4 मार्च से लेकर 14 मार्च तक गुरु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर। गुरु जरूर आपके छठे भाव में है। छठा भाव कर्जे का है, बीमारी का है, दुश्मनी का है। तो इस अवधि में अपनी सेहत का ख्याल रखें। 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक कर्जे की जरूरत है तो वो बैंकों से ऋण जरूर मिल सकता आपको, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में गुरु वैसे ही धन के कारक हैं। बैंकिंग प्रणाली के साथ संबंध है गुरु का। कोर्ट कचहरी के विवाद में उलझे मत, किसी के साथ उलझे मत 4 तारीख के पश्चात, 4 मार्च के पश्चात। परंतु जब तक शुक्र उच्च के हैं, शनि तृतीय भाव में 28 मार्च तक आपको किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। ये बात भी तय है, क्योंकि शनि जाते जाते आपको कोई बड़ा इनाम दे सकते हैं, कोई बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं, चाहे ये रिश्तों में मधुरता के रूप में हो, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बहार आ सकती है, सिंगल्स हैं तो मैरिज हो सकती है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में लव लाइफ को बेहतर कर रहे हैं और 3 अप्रैल तक ये स्थिति बनी रहेगी। कारोबार हो, नौकरी हो, व्यापार हो, उसमें आपको सफलता, जॉब मिलने के चांसेस बन रहे हैं। धर्म कर्माधिपति राजयोग तृतीय भाव में हो, थोड़ा सा यत्न प्रयत्न करिए, आपको जॉब मिल जाया करती है। पराक्रम के भाव में है भाई, सूर्य और बुध दोनों पराक्रम के भाव में, तो पराक्रम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, जिससे भाग्य चमकता है। 9th लॉर्ड अपने भाव को देखते तो विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग, बहुत अच्छा योग है ये। हाँ, जैसे कि शुरुआत में बताया, 1-2 बिंदुओं के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बस उसका ध्यान दीजिए। अदरवाइज ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत बेहतर हुआ, लाजवाब है, आपको सफलता के योग बना देता है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।